हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भाई ने जहां पर कमेंट किया है कि भाई आपने मुझे जहां पर हरवा दिया, आपने 4 टीमें मेरी घुसा दी, मेरी एंट्री वापस नहीं आई, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। इंटरनेट क्या मेरा है? मैंने बोला है आपको डाउनलोड करने के लिए, या मैंने बोला आपको टीम बनाने के लिए, या मैंने बोला कि आपको इसको कैप्टन दे दो उसको कैप्टन दे दो? देखो हमेशा से मैंने आपको एक बात बोली है, हमारा काम है प्रेडिक्शन करना। हम करते हैं हर एक प्लेयर का एनालाइज। जैसे आज हम बात करेंगे कि जैसे हैदराबाद और दिल्ली का मैच है। अब मुझे बताओ, हैदराबाद के ना सभी प्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो खराब है, तो क्या अब आप सभी प्लेयर्स को ड्रॉप कर दोगे? मुझे इस बात का आंसर दो। नहीं ना, आप कुछ तो प्लेयर ट्राई करने वाले हो। अब दिल्ली में केएल राहुल का रिकॉर्ड खराब है, अक्षर पटेल का रिकॉर्ड खराब है, तो क्या आप इनको ड्रॉप कर दोगे? ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड खराब है, अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड खराब है, फिर ईशान किशन का रिकॉर्ड खराब है, तो क्या इन सभी प्लेयर्स को आप ड्रॉप करोगे? नहीं ना। तो फिर आप कैसे समझ सकते हो कि भाई मैंने आपको हरवा दिया? ठीक है, देखो मोबाइल आपका, इंटरनेट आपका, टीम आप खुद बना रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने आपको हरवा दिया। हमारा काम है प्लेयर का एनालाइज करना, प्लेयर के रिकॉर्ड बताना, स्टैट्स बताना। बाकी आगे जो वर्क करे नहीं करे वो डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पर और आपके लक पर। दोस्तों इतनी छोटी सी बात आपको समझ नहीं आती है, बस आपको भागना है टेलीग्रामों के पीछे, जो लोग आपको टीमें देते हैं उनके पीछे भागना है और बाद में हार हुर कर मेरे पास आकर और मुझे ही बोलना है कि भाई आपने हमें हरवा दिया। हाँ, गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आपको टीम नहीं देता हूं, हमेशा से ऑप्शन देता हूं, सीबीसी ऑप्शन, रिस्की ऑप्शन। कई बार बढ़िया से चलते हैं, कई बार बढ़िया से नहीं चलते हैं, पर भाई जहां पर प्रेडिक्शन तो यही है ना, कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। जैसे आज का मैच अगर आप देखोगे कि ये जो मैच है कहां पर खेला जाएगा, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद की पिच पर। अब दोस्तों जहां पर मुझे एक बात आपसे जाननी है, जैसे ये रिकॉर्ड है आप ध्यान से देखना, जहां पर मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, ये आपके हैदराबाद के प्लेयर्स के रिकॉर्ड हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बात बताओ, मैं आपसे ही ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं। देखो ये है आपका अभिषेक शर्मा। अब मुझे बताओ कि जिस तरह का जहां पर प्लेयर बैटल में रिकॉर्ड है, अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया, 8 बॉल पर 6 रन देकर, ठीक है 2 बार आउट कर दिया। फिर कुलदीप यादव ने 13 बॉल पर 38 रन देकर 2 बार आउट कर दिया। स्टार्क ने 9 बॉल पर 7 रन देकर 1 बार आउट कर दिया। फिर एम शर्मा ने 5 रन देकर 1 बार आउट कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पर ऐसे प्लेयर को क्या आप अपनी टीम में रखोगे? मुझे इसका आंसर दो। रिकॉर्ड खराब है, हेड टू हेड में हालत खराब है, बिल्कुल टाइट हो रखी है, 19 का एवरेज है, कुछ भी एवरेज नहीं है। वेन्यू की बात करें 30 का एवरेज है, बिल्कुल बेकार एवरेज मैं बोलूंगा ओपनर के लिए, और जितना बड़ा नाम है। अब अगर मैं इसको ड्रॉप करवाता हूं रिकॉर्ड को देखकर और ये चल पड़ता है, तो आप सारा का सारा दोष मेरे सिर में लगा दोगे कि आपने भाई बोला था इसको ड्रॉप करने के लिए, और जिस मैच में मैं इसको लेकर जाऊंगा उसमें ये फ्लॉप चला जाएगा, फिर भी जो है गर्दन आप मेरी पकड़ोगे। पर भाई आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स होते हैं अब उतने ज्यादा वर्क क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आईपीएल पूरा का पूरा बेकार चल रहा है और आपको भी पता है यहां पर ऐसे ऐसे डिसीजन। अब दोपहर को जो मैच था, मुझे बताओ कि वहां पर क्या क्या कांड हुआ है, मैं आपको बताता हूं। रिंकू सिंह को ऊपर प्रमोट किया गया, ठीक है, आंद्रे रसल को ऊपर प्रमोट किया गया, वेंकटेश अय्यर की बैटिंग ही नहीं आई, मोइन अली की बैटिंग ही नहीं आई। मुझे बताओ ये दोनों पहले ऊपर बैटिंग करते थे, अब नीचे बैटिंग कर रहे हैं। मैच के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप प्लेयर को ऊपर नीचे कर दोगे, ऊपर से इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल अलग से है, वो कहां जाएगा? वो दिक्कत अलग से देखकर चल रहा है। रिकॉर्ड आपके वर्क कर नहीं रहे, तो बिल्कुल तो भाई ये तो लक बेस्ड चल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई आपको कोई टीम प्रोवाइड करवा देगा और आप विन कर जाओगे? अब ये भी नहीं है। अभी तो मैंने आपको अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बताया है, आप यहां पर देखो, ये देख लो, आप ट्रेविस हेड देख लो भाई, जिनको लगता है भाई ट्रेविस हेड अच्छा है, देख लो। स्टार्क ने भाई यहां पर 7 बॉल पर 10 रन देकर 2 बार आउट किया है। फिर कुलदीप यादव ने 5 बॉल पर 3 रन देकर 1 बार आउट किया है।
फिर अक्षर पटेल ने 3 बॉल पर 3 रन देकर हालांकि आउट नहीं किया है, पर इनके आगे तो स्ट्रगल है ना। हालांकि हेड टू हेड में एवरेज अच्छा है और वेन्यू पर भी एवरेज थोड़ा अच्छा है, पर स्टार्क के आगे तो स्ट्रगल है। तो क्या करोगे आप, इन दोनों को लेकर जाने वाले हो, तो इसका मतलब है फिर रिकॉर्ड देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आप इन दोनों को लेकर जाने वाले हो। पहले क्या होता था, पहले सिंपल ये था कि अगर कोई प्लेयर 2 से 3 बार किसी बैट्समैन को आउट कर रहा है कोई बॉलर, तो भाई वो अगले मैच में भी उसको आउट कर देता था। पर अब जो सिस्टम चल रहा है ना, ऐसे ऐसे डिसीजन जहां पर लिए जा रहे हैं, अंपायर को कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं किस चीज के उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, अंपायरिंग का पता ही नहीं है कि करनी किस तरह से है। कैप्टन को पता नहीं है कि कौन से प्लेयर को ऊपर भेजना है, कौन से प्लेयर को नीचे भेजना है। बिल्कुल बेकार आईपीएल चल रहा है। और इसमें आप ये सोच रहे हो कि हम 3 करोड़ जीत जाएं, हम 4 करोड़ जीत जाएं, ठीक है, वाह भाई वाह, ये आपको मिल जाए, भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ लॉजिक होता है, कुछ आपका एक लिमिट होता है कि भाई इस तरह से मैच जाएगा, एक गट फीलिंग होती है कि भाई हमने इसको ऐसे इस तरह से अप्लाई किया है तो ये चलेगा, पर वैसा सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। आपने कई मैचों में देखा होगा, क्योंकि यहां पर चल रही है पूरी तरह से फिक्सिंग, जिस पर कोई बात नहीं करेगा, और कई बार बीसीसीआई भी चेतावनी दे चुका है। स्टार्क ने 2 बार आउट किया है ईशान किशन को, कुलदीप यादव ने आउट किया है 2 बार ईशान किशन को, पटेल ने आउट किया है। अब रिकॉर्ड देखो तो 40 का एवरेज है हेड टू हेड में, और वेन्यू पर 31 का। अब मुझे एक बात बताओ, एक ही मैच में इसका 100 आया था, एक ही मैच में इसका 100 आया था ईशान किशन का, उसके बाद ये सो गया, क्या मतलब ये रन्स नहीं कर सकता? आप खुद सोचो, एक 44 रन बनाए हैं, उसके बाद तो बाकी मैचों में तो बिल्कुल फ्लॉप ही चल रहा है। एक मैच में तो इसको ऐसे ही भेज दिया, ना तो ये आउट था ना कुछ था, और इसने भी अपील ही नहीं करी। क्या रीजन है? क्या बैट्समैन को पता नहीं चलता कि भाई गेंद मेरे बल्ले से लगी है या नहीं लगी है? सब कुछ पता होता है भाई, बस आपको चूतिया बनाना है, और आपको समझ नहीं आती आप किस पर उंगली उठा रहे हो। पहले खुद देखो, मैच लाइव देखा करो कि भाई मैच में हो क्या रहा है, और फिर आप देखा करो कि भाई हम देखो, हमारा काम है आपको बताना, पर जिस हिसाब से मैच जा रहे हैं ना, उस पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, जिन भाइयों को नॉलेज होगी उनको पता होगा कि भाई एक्चुअल में मैच में क्या चल रहा है। काफी भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भाई मैच बिल्कुल बेकार चल रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी सही नहीं चल रहा, ठीक है, उनको पता है, पर कुछ है बीच में जिनको कुछ पता होता नहीं है और ज्ञान पेलने आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर बात करेंगे जो मैच है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच पर खेला जाएगा, और भाई ये 7:30 बजे मैच रहेगा। और भाई टेलीग्राम को एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और जो मैं वीडियो में टीम बताता हूं ना आपको, भाई उस टीम को मत लगा दिया करो, वो एक डेमो टीम होती है। कल मैंने निकोलस पूरन और मार्श को वीडियो वाली टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन किया हुआ था, मुझे लगता है उस भाई ने उसी को उठाकर लगा दिया है। अब उस बेवकूफ को कौन बताए कि वीडियो में हम टॉस से पहले टीम बनाते हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है, वो एक सिर्फ आपको समझाने के लिए उस टीम को लिया जाता है। एक्चुअल में जो टीम बनती है वो भाई टॉस के बाद ही बनती है, और जो मैं प्लेयर आपको प्रोवाइड करवाता हूं टेलीग्राम पर। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। और दूसरी बात मैं एक और बता देता हूं कि यहां पर ना मैंने आपको स्पोर्ट्स बाजी के बारे में बताया हुआ है, रात को भी आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, काफी तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते? पर खेलो ना ढंग से, जहां पर प्रॉफिट बनता है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागते रहो और बाद में बोलो कि भाई हम हार गए, ठीक है। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको सभी को पता है भाई पिच किस तरह से है। राजीव गांधी बैटिंग के लिए अच्छी है, स्पिनर को बीच के ओवरों में हेल्प मिलती है, 180 का स्कोर एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा। तो पिच में दोस्तों कुछ ऐसा बड़ी बात आपको नजर नहीं आएगी। बाकी बारिश की संभावना नहीं है, पूरा मैच आपको देखने को मिलने वाला है। वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो दोस्तों टोटल मैचेस की अगर हम बात करें तो 83 मैचेस हुए हैं टोटल, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 37 मैच विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 46 मैचेस विन किए हैं। अब बैटिंग सेकंड जो है ना, वो चेज करना जहां पर आसान माना जाता है। अब देखो मैं जहां पर आपको रिकॉर्ड एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, और आपको स्टैट्स बता रहा हूं कि किस तरह से क्या क्या हुआ है,
क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूं, ना कि मैं ये आपको बोल रहा हूं कि इसको लेकर जाओ जे तो भाई चलेगा ही चलेगा, जे तो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, आप लिख कर ले लो, ऐसा तो मैं नहीं आपको बोल रहा। हाँ, जहां पर आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि भाई बैटिंग फर्स्ट ने 37 मैच विन किए हैं, बैटिंग सेकंड ने 46, तो इसका मतलब है चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, ये फर्क है। ठीक है, स्कोरिंग एवरेज स्कोरिंग अगर आप देखोगे तो 167 का है, हाईएस्ट स्कोर 286 रन का है, 80 रन जो है लोएस्ट स्कोर है। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो भाई 190 से ऊपर का स्कोर 21 बार बना है और 150 से नीचे का स्कोर 36 बार बना है। जा तो स्कोर बहुत बड़ा बनेगा, जा तो स्कोर बहुत लो बनेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर कुछ मैचेस हुए हैं वो भी आप जहां पर देख सकते हो, रिसेंट में जो मैचेस हुए हैं उनमें हमें क्या देखने को मिला है। और भाई जब से मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है कि कभी भी किसी की भी टीम को आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद के माइंड से टीम बनानी है। मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, स्टैट्स आपको बता रहा हूं, आपको अपना माइंड लगाकर ही टीम को बनाना है। ठीक है, नहीं तो भाई इसको छोड़ सकते हो, इससे आपका घर थोड़ी चलेगा। मुझे एक बात का आंसर दो, इससे क्या आपका घर चल जाएगा? आप सिंपली इस मतलब झूठ के साथ जी रहे हो कि हम इस आईपीएल में जीएल विन कर जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ, 2 करोड़ ओपोनेंट अगर किसी लीग में ज्वाइन होंगे तो आप क्या इतने खुशकिस्मत हो कि आपका ही फर्स्ट रैंक आएगा? बाकी क्या यहां पर लूडो खेलने आए हैं? भाई आपको पता है 2 लाख से ऊपर की टीमें जो होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। ठीक है, ये रियलिटी किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, हर एक फील्ड में बड़े बड़े नाग बैठे हुए हैं जो मतलब पूरी तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। पर इसका आपको नॉलेज कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई, क्योंकि किसी को क्या पड़ी है। आप खेलो, उनको व्यूज आ रहे हैं, आप वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं दबा के, ठीक है, उनका पैसा बन रहा है, आप लुटोए जा रहे हो, आप पैसा डाले जा रहे हो और बाद में सिर पीट रहे हो, इधर के उधर घूम रहे हो, आ रहे हैं आज फिर से नहीं लगी, आज फिर से नहीं लगी, आज ये हो गया वो हो गया। पर भाई ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, रियल में अगर आप खेलोगे ना कहीं, जैसे अब मैं स्पोर्ट्स बाजी पर खेल रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, और मैं अपना बता देता हूं टेलीग्राम पर एक एग्जांपल के लिए आपको पोस्ट डाल देता हूं जब मैं जीतता हूं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि रात को भी मैंने आपको बोला था कि भाई जो ट्रिक मैंने बताई है स्पोर्ट्स बाजी पर उसको यूज करना, और काफी भाइयों ने यूज किया होगा, प्रॉफिट भी बनाया होगा। पर यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा सीन चल रहा है और मोटे बेस पर, जिसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब जहां पर मैच जो हुआ था 27 मार्च को हुआ था, जिसमें एसआरएच ने 190 रन और एलएसजी ने 193 रन किए थे। 6-4 10 विकेटें पेसर को मिली थी, 2-3 विकेटें स्पिनर को मिली थी। ठीक है, 6-3 9 विकेटें मिली थी इसमें पेसर को और 2 विकेटें मिली थी स्पिनर को। यहां पर अगर आप देखोगे 10 विकेटें पेसर को, 1 विकेट स्पिनर को, फिर 6 और 7 विकेटें पेसर को और 1 विकेट स्पिनर को। जैसे मैंने रात वाले मैच में क्या बोला था आपको, मैंने ऊपर थंबनेल पर पता क्या लिखा था? फास्ट बॉलिंग चलेगी। अब मुझे बताओ, अजमतुल्ला ओमरजाई क्या लेग स्पिनर है? मुझे इस बात का आंसर दो। वो भी तो फास्टर है। अर्शदीप आपका फास्ट बॉलिंग डालता है, आकाश सिंह आपका फास्ट बॉलर डालता है। अरे और क्या चाहते हो? 3 विकेटें अर्शदीप, 2 विकेटें आपका लगभग 2 से 3 विकेटें अजमतुल्ला ओमरजाई कुछ इस तरह से लेकर गया था। आकाश ने 2 विकेटें ली थी। ठीक है, तो 3 2 5 से 7 विकेटें तो भाई वैसे ही फास्ट बॉलिंग ले चुकी थी। ठीक है, 7-8 विकेटें, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना और मुझे बता देना। पर भाई थंबनेल पर तो लिख दिया था ना कि फास्ट बॉलिंग चलेगी, और क्या ढूंढ रहे हो? अब यहां पर भी देख सकते हो भाई फास्ट बॉलिंग का पलड़ा काफी बारी है, फास्ट बॉलिंग के चलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इस ग्राउंड पर। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे हेड टू हेड की, हेड टू हेड में किस टीम का पलड़ा बारी है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल मैचेस 25 हुए हैं, जिसमें 12 मैचेस जीते हैं आपके दिल्ली ने और 13 मैचेस जीते हैं आपके हैदराबाद ने। ठीक है, 12 मैच दिल्ली, 13 मैच हैदराबाद, मतलब कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं है हेड टू हेड में कोई टीम बहुत पीछे है। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे स्पोर्ट्स बाजी पर आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, देखो सिंपल है।
डेली का डेली मैं प्रॉफिट बना रहा हूं और उसका मैं प्रूफ आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं, ठीक है। जो भी भाई टेलीग्राम पर ज्वाइन होंगे उनको पता होगा। यहां पर आपको यस और नो में ही क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जैसे यहां पर आज के मैच में हैदराबाद क्या इस मैच को विन करेगा, मैंने यहां पर नो करके रखा है। मुझे लगता है दिल्ली इस मैच को जीत जाएगा। दिल्ली के लिए ये मैच जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जहां पर 1620 का इन्वेस्टमेंट किया है और 3000 तक का रिटर्न मुझे मिल सकता है, ठीक है। और जहां पर अगर आप देखोगे तो भाई एग्जिट किस तरह से करना है, जैसे मान लो 5.4 का मेरा ज्वाइनिंग प्राइस है भाई, ठीक है, और मैंने किया है नो कि हैदराबाद इस मैच को नहीं जीतेगा। मान लो हैदराबाद पहले करता है बैटिंग और बैटिंग करता है और पावर प्ले में हैदराबाद का टॉप ऑर्डर फ्लॉप चला जाता है, तो भाई ये जो मेरा ज्वाइनिंग प्राइस है ना 5.4, ये सीधा 7 चला जाएगा और मुझे 480 रुपए का प्रॉफिट चल पड़ेगा और मैं जहां से एग्जिट करके निकल जाऊंगा, ठीक है। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता हैदराबाद जीते या फिर दिल्ली जीते, मैं अपना प्रॉफिट लेकर घर चला गया, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ही है कि भाई नहीं दिल्ली ही जीतेगा, तो भाई आप पूरा का पूरा 3000 खाकर जा सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन आपको स्पोर्ट्सबाजी पर दिखाई देता है, वो है परफॉर्मेंस वाला, जहां पर आपको आपका डाटा मिलता है, कितने मार्केट ट्रेड हैं, कितना आपका रैंक चल रहा है, ठीक है, और कितना एग्जिट परसेंटेज है। इसको देखकर आप अपना डाटा एनालाइज कर सकते हो, नई स्किल इंप्रूवमेंट कर सकते हो, नई नई स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो काफी बढ़िया है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड करोगे भाई आप सीधा इसका जो है अगर आप डिपॉजिट करोगे ना, तो आपको सिंपल, अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, आप अगर जहां पर 10,000 डिपॉजिट करते हो भाई, ठीक है, तो आपको सीधा ये वाला कोड आपको यूज कर लेना है और इसमें आपको 10,800 का सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, 800 रुपए का, ठीक है, डिपॉजिट पर ही। और जहां पर एक बहुत बड़ा लीडर बोर्ड भी चल रहा है भाई गोल्ड कॉइन का। जैसे मान लो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, जिस तरह से मैं कर रहा हूं, और मैं फर्स्ट रैंक के काफी करीब हूं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करते हो तो आपको फर्स्ट रैंक पर 30 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, सेकंड रैंक पर 20 गोल्ड कॉइन, थर्ड रैंक पर आपको 10 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, जो कि काफी बढ़िया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। ये प्लेइंग 11 रहेगी आपके हैदराबाद की, और जहां पर अभिषेक शर्मा का मैंने रिकॉर्ड बता दिया खराब है। ट्रेविस हेड को एज ए टीम प्लेयर ट्राई कर सकते हो। ईशान किशन की हालत काफी खराब चल रही है, आप देख लो भाई, जो भी भाई सोच रहे हैं ईशान किशन का, ठीक है। अब क्या करें, अब इनको ट्राई करें या ड्रॉप करें, आप मुझे खुद बताओ। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ऊपर से नीतीश कुमार रेड्डी, इसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भाई। इसको भी स्टार्क ने 2 बार आउट किया है, ये देख लो, स्टार्क ने 2 बार आउट किया है 12 बॉल पर 7 रन देकर। फिर यादव ने भी आउट किया है, 18 का एवरेज है, हालत टाइट हो रखी है, वेन्यू पर 39 का एवरेज। सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पॉजिटिव है, वो है वेन्यू वाला, या फिर थोड़े बहुत जहां पर बोर्ड पर रन्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा पॉजिटिव तो जे भी नहीं है, तो क्या करें, इसको भी ड्रॉप कर दें। फिर एक और प्लेयर है, आप देखो हेनरिक क्लासन, अब इसको क्या करें, जे भी तो बेकार है। अक्षर पटेल ने 3 बार आउट करके रखा है, ठीक है। स्टार्क ने 1 बार आउट करके रखा है 14 बॉल पर 28 रन देकर। एम शर्मा ने भी आउट किया, तो दिक्कत तो इसके साथ भी है, पर इसका जो है हेड टू हेड वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। हेड हो गया, हेनरिक क्लासन हो गया, फिर आप चाहो तो जहां पर उसको ले सकते हो नीतीश कुमार रेड्डी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई जहां पर अनिकेत वर्मा, काफी टाइम से जो फ्लॉप चल रहा है, ये जो लड़का है काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, ठीक है। हालांकि हेड टू हेड में काफी अच्छा रिकॉर्ड है अनिकेत वर्मा का, वेन्यू पर उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है, ठीक है। काफी कम सिलेक्शन है, 12% लोग लेकर जा रहे हैं। कुलदीप यादव ने 1 बार आउट किया हुआ है, तो दिक्कत तो है भाई, ठीक है, फॉर्म में नहीं चल रहा है। कमिंदु मेंडिस अच्छा ऑप्शन रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। पर भाई सिस्टम ये है ना कि मैच जिस तरह से चलेगा, इनको ऊपर नीचे किया जाएगा। मान लो आपको लगता होगा कि पिछले मैच में कमिंदु मेंडिस 4 नंबर पर बैटिंग करने आया, और इस मैच में ये क्या करेंगे, सीधा 6 या 7 नंबर पर उसको पहुंचा देंगे। तो आप बोलो आप कहां से जीतोगे, मुझे इस बात का भी आंसर देना। नहीं जीत पाओगे भाई, क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा मैच, पिछला मैच देखकर ही करोगे ना।
पिछला मैच देखकर ही आप अपनी टीम लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से पता चल चुका है कि आज इसको प्रमोट किया जाएगा या आज इसको नीचे किया जाएगा, जैसे दोपहर वाले मैच में हुआ कल, ठीक है। वेंकटेश अय्यर को नीचे कर दिया, मोइन अली को नीचे कर दिया और ऊपर अदर प्लेयर्स को प्रमोट कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर देखो पैट कमिंग्स बैटिंग बॉलिंग करेगा तो इसलिए इसको ट्राई कर लेना, अच्छा ऑप्शन रहेगा। पैट कमिंग्स को जरूर ट्राई करके चलना। हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, तो हर्षल पटेल को मैं ट्राई करूंगा भाई, ठीक है। हर्षल पटेल डेथ में दो ओवर डालेगा तो जो बढ़िया रहेगा। अंसारी, उनाटकट अच्छा ऑप्शन है भाई, लगातार विकेटें निकाल रहा है, तो इस मैच में उनाटकट हो गया, फिर आपका हर्षल पटेल हो गया, इनको मैं ट्राई कर सकता हूं हैदराबाद की साइड से। दोस्तों ये कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे, इन सभी प्लेयर्स का डाटा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना भाई, ठीक है। जो भी भाई अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ है। जो कुछ प्लेइंग 11 रहेगी भाई दिल्ली की, और दिल्ली के प्लेयर देखना, दिल्ली का भी कौन सा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आप सबसे पहले फैफ डु प्लेसी ले लो। फैफ डु प्लेसी का अगर आप देखोगे तो देखो पैट कमिंग्स ने 2 बार आउट किया है 57 बॉल पर, हालांकि पिटाई अच्छी हुई है तो इसको हम ज्यादा रिकॉर्ड मानेंगे नहीं, ठीक है। फिर हर्षल पटेल ने 2 बार आउट कर दिया, ये तो आप मानोगे, 17 बॉल पर 11 रन दिए हैं और 2 बार आउट कर दिया है। फिर एक और है शामी, हालांकि ये भी रिकॉर्ड, तो देखा जाए तो भाई आउट तो हुआ है फैफ डु प्लेसी, और इस वेन्यू पर हेड टू हेड में तो एवरेज अच्छा है, वेन्यू पर नहीं खेला है, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई अभिषेक पोरल, बढ़िया है, इसको आप ट्राई कर लेना, अच्छा ऑप्शन रहेगा, और हेड टू हेड में भी बढ़िया इसने किया है, ठीक है। 2 मैचों में 38 का एवरेज है। करुण नायर, इसको मैं ड्रॉप करने वाला हूं, आप चाहो तो ले लेना, मैं ड्रॉप करके चल सकता हूं। बाकी भाई देखो रिस्की ऑप्शन है, चल भी सकता है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है कि ड्रॉप करना ही बेहतर रहेगा इस मैच में। हालांकि 3-4 मैचों से ये लगातार फ्लॉप ही चल रहा है, इस मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है। अब केएल राहुल का अगर आप देखोगे ना तो केएल राहुल का रिकॉर्ड खराब है, ठीक है। शामी के आगे खराब है, फिर आप देखोगे पैट कमिंग्स के आगे खराब है, हर्षल पटेल ने भी आउट किया है, जाम्पा ने भी आउट किया है, हालांकि जाम्पा तो नहीं खेल रहा, पर पैट कमिंग्स हो गया, हर्षल पटेल हो गया, शामी हो गया, इनके आगे। पर हेड टू हेड और वेन्यू पर अच्छा है, तो अब क्या करें आप खुद बताओ मुझे। हेड टू हेड में भी अच्छा किया है, वेन्यू पर भी अच्छा किया है, तो इसका मतलब है कि केएल राहुल को तो लेना पड़ेगा ना, चाहे रिकॉर्ड प्लेयर बैटल में कुछ भी हो, केएल राहुल को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज अच्छा है वेन्यू पर भी और हेड टू हेड में भी, और ओवरऑल आईपीएल में भी एवरेज अच्छा है, 38 का है भाई। तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप थोड़ी कर सकते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और जहां पर बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्लेयर रहेगा अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करें तो भाई यहां पर शामी ने 1 बार आउट किया है, बाकी रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना, मैं भी अपनी टीम में ट्राई करूंगा, प्लस मैं कैप्टन भी कर सकता हूं आज के मैच में। स्टप्स की बात करें, स्टप्स अच्छा ऑप्शन है भाई, हालांकि हेड टू हेड में हालत काफी खराब है, वेन्यू पर अभी तक उतना खेला नहीं है, और प्लेयर बैटल में रिकॉर्ड अच्छा है भाई, ठीक है। तो स्टप्स भी रिस्की ऑप्शन रहेगा भाई, जरूरी नहीं है आप इसको ट्राई करके चलो। आशुतोष शर्मा, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, बैटिंग आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई इसकी बैटिंग आ ही जाएगी, कई बार ऐसा भी होता है, आप कभी ऐसे प्लेयर को लेकर चले जाते हो उसकी बैटिंग ही नहीं आती है, आप देखते हो भाई इसको क्यों लिया था मैंने, तो ऐसा आशुतोष हो गया, विपराज हो गया, इनके साथ हो सकता है। हालांकि ये बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी अच्छी डालता है, तो स्पिन के लिए अगर हेल्प हुई तो विपराज जहां पर बढ़िया बॉलिंग डालकर जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भाई यहां पर स्टार्क और कुलदीप यादव, दोनों मेरी टीम में रहेंगे, स्टार्क और कुलदीप दोनों को मैं ट्राई करने वाला हूं, ठीक है। दोनों अच्छे ऑप्शन है, कुलदीप काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, इस मैच में विकेटें निकाल सकता है। मुकेश और दशमंता चमीरा दोनों में से एक को पिक करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये कुछ भाई सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे और जहां पर कुछ बेंच प्लेयर्स भी रहने वाले हैं, इन सभी का डाटा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई टीम की। अब ये वाली टीम अगर आप अपनी ग्रैंड लीग में लगा दोगे या हेड टू हेड में लगा दोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि इसमें से कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जहां पर सेफ प्लेयर हैं, रिस्की प्लेयर तो है ही नहीं। जैसे मान लो मैं जहां पर कुछ प्लेयर हैं जिनको मैं शायद ड्रॉप ना करूं, जैसे अक्षर पटेल को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा,
कमिंदू मेंडिस का 50-50 है, ठीक है। टॉस के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि इसको लेना है या ड्रॉप कर देना है, ठीक है। फिर हर्षल पटेल डेथ में 2 ओवर डालेगा, हर्षल पटेल या उनादकट दोनों में से एक को पिक कर लूंगा। कुलदीप यादव टीम में रहेगा, स्टार्क मेरी टीम में रह सकता है, हेड मेरी टीम में रह सकता है, अभिषेक या हेड दोनों में से एक पर रिस्क लिया जा सकता है। केएल राहुल को टीम में रखना है, पोरल को टीम में रखना है, फैफ डु प्लेसी पर रिस्क लिया जा सकता है। तो 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता है, वो भी टॉस के बाद, ठीक है। अब कोई पागल ही होगा जो इसी टीम को उठाकर लगा देगा, ठीक है, क्योंकि ये डेमो टीम है, आपको समझाने के लिए है कि भाई क्या मैं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, कौन से फिक्स प्लेयर हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना भाई, ऐसा नहीं चलता है, यहां पर कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिलवा रहा। मैं तो हमेशा से एक बात आपको बोलता हूं, अगर नहीं बात बन रही है तो छोड़ दो भाई, क्यों लगे हो पीछे, इससे आपका घर थोड़ी चलेगा। आपको कोई काम धंधा करना चाहिए और बढ़िया से अपना प्रॉफिट अपने घर लेकर जाना चाहिए। या फिर आपको अगर कुछ करना भी है, कुछ कमाना भी है फैंटेसी में, तो भाई स्पोर्ट्सबाजी का लिंक दिया है, वहां पर सिंपल आप ट्रेडिंग करके अच्छा मोटा पैसा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।